ये बतख फोन उठा के हेलो। क्या रे भीख मंगिया? इधर गिलहरी कूद रहा था, तभी लकड़हारा बतख बहुत लंबा आरी लेके अंदर गिलहरियों ने आरी को रोक लिया था। हाँ भाई सुन। गिलहरी ने आरी को बाहर की तरफ कर दिया तो साला बतख तो कागज बन के उड़ जाता है। बतख को गुस्सा आ जाता है तो कुल्हाड़ी लाके पेड़ को काट पीट के नीचे गिरा देता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। लेकिन गिलहरियों ने तो ग्रेविटी को ही चकमा दे दिया। पर बतख दौड़ के जाके पेड़ में चढ़ के कूदने लगता है। अरे नहीं भाई। तो पेड़ गिर जाता है और बतख उसे अपने घर ले जाने लगता है। घर पे चलो। फिर दोनों भाई भी उसके पीछे जाता है गाड़ी स्टार्ट कर। क्योंकि पेड़ इसका घर था। दोनों हथौड़ा लेके नीचे आता और पानी खोल देता तो साला बतख फट से जाके गाड़ी ले आता, लेकिन गाड़ी को उठा के ले जाता है। तभी गिलहरियों ने पत्थर नीचे गिराया तो बतख के पीछे पेड़ डायनामाइट लेके पड़ जाता है। अच्छा, अब तू गया बेटा। बतख के हाथ साइंटिस्ट झाटूरा का चश्मा लग जाता है। कमाल चीज है बे। इस चश्मे से बतख कुकुर को चूहा बना देता है। जैन दोस्तों। इतने पे भी साले बतख का मन नहीं भरता है और ये इसे चश्मे से मंत्र फूंक कर कछुआ बना देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तभी ये छोटा कीड़ा कुकुर से आगे भागने लगता है। ससुर। ये देख बतख झाटूरे का चश्मा लगाकर इसे मुर्गा बना देता है। अरे दादा रे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कुकुर कीड़ा खाने के चक्कर में मुर्गियों के साथ बाड़े में घुस जाता है। इतने में मुर्गी कुकुर को मुर्गियों के साथ मुंह काला करते वक्त रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी बतख कुकुर को जोशीला शेर बना देता है। रोम रोम भाइयों, आजा आजा। शेर को देख मुर्गा चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। ये तो सब गुंडा लोग रे, भाग रहे। अच्छा, पर इन दोनों की लड़ाई में बतख का चश्मा टूट जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तभी कुकुर इसका दोनों चश्मा तोड़ने के लिए दौड़ा लेता है। आज मैं मर गया भैया। हे प्रभु। सिस्टम पार देंगे। अरे दादा रे। भालू गलती से शिकारी बतख के घर में आ गया होता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। साला ये भालू जात का नाम डुबो के रख देता है। खराब हो जाएगा। मैं माँ ससुर। शिकारी बतख भालुओं की पलटन पे हमला कर देता है। उड़ जा। पर बेचारा ये भालू बाहर ही फंस जाता है। बतख की गोलीबारी देख भालू गलती से शिकारी बतख के घर में घुस जाता है। आज मैं मर गया भैया। अरे बड़े खतरनाक लोग। क्या रे भीख मंगिया? क्या देख रहा है? खत्म हो गया भैया मैटर। तभी ये अपनी मोटी चमड़ी बचाने के लिए नकली भालू को लपेट कर खुद लेट जाता है। शिकारी बतख बंदूक की नोक पे भालू की ऐसी तैसी करके रखा होता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी भालू का सिस्टम सुनगने लगता है। ये क्या हो गया? ये देख बतख आग बुझाकर जिंदा भालू को वॉशिंग मशीन में ठूस देता है। गया। और सुखाने के लिए इसका ऊपर का माला छिल देता है। जैसे तैसे करके भालू इसके घर में एक दिन गुजार लेता है। हेलो गाइस, साइंस सनी लियोन। तभी ये भालू जिसे चटाई समझ रहा था वो तो भलू ही निकलती है। बाबू। हे प्रभु। हे प्रभु। मेरी औरत कहीं खो गई है। एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। बतख तेल चटाई का कारोबार छोड़कर इन दोनों को परेशान कर रहा था। और बिन मौसम चिरकुटों के जहाज में आंधी तूफान लाने लगता है। साला ये पूरे प्लानिंग के साथ इसकी मारने पे लगा होता है। तभी दोनों को बतख की चालाकी पता लग जाती है। अच्छा बेटे, टिकटॉक ये हो। ये देख चिरकुट इसका एक टंगड़ी सुझा देता है और इसे उधर ही बांधकर दोनों चल देते हैं। तभी बतख दूसरी नाव पे बैठ जाता है। ये देख चिरकुट अपने दोस्त से बताने लगता है, उड़ जा। पर ये तो पहले ही खेला खेल चुका था। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। एक करे भाई, एक करे। बतख जिस भी चीज में बैठने जाता ये साला पहले ही उसका काम तमाम कर दिया होता है। ससुर। तभी बतख जेट इंजन वाली जहाज में बैठ जाता है। अब तू गया बेटा। पर ये चिरकुट तो एजेंट आंडू का बाप निकलता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और इसका अखरोट तोड़कर ये दोनों अपने लिए अखरोट बटोर लेते हैं। हे प्रभु। हे प्रभु। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, चिरकुट बतख को घुमाने के लिए 7 समुद्र पार ले जा रहा था। चिरकुट की नाव आधे रास्ते जाकर पैसे के लिए अपना बोरिया अंदर कर लेता है। बीड़ी देव तब बताओ मैं। तभी कुछ दूर और जाकर ये फिर से बंद हो जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। ले दे के गरीब बतख के पास वही एक 5 रुपए थे। मैं गरीब हूँ। बाप की चटी फटी पड़ी है। बेचारा बतख रात भर समुद्र के बीचों बीच कांप रहा था। आज मैं मर
गया भैया। पर इससे इस चिरकुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। तभी वहाँ एक बड़ी जहाज आ जाती है जैन दोस्तों, और ये मदद मांगने की जगह हाल चाल पूछने लगता है। घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? भूखा नंगा बतख खाने के लिए एक मछली पकड़ता है, पर ये भी इस चिरकुट के चक्कर में बगुला पेल जाता है। तभी चिरकुट मछली मारने के लिए बतख को चारा बना लेता है। अंदर आते ही इसे शार्क का झुंड निपटाने वाला था। चिरकुट की हरकत देख बतख बौरा जाता है और तभी इसके चोंच से नाव चल पड़ती है। हे प्रभु